वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ 24/2/2024 11:30 से 12:30 का पेपर आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 9,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो लगाएंगे सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। 32 + 32 गुने 32/100। तो 32 64 प्लस 32 गुने 32 दूनी 64 2 3 6 3 3 9 4 10/24 10.24 यानी कि 74.24। तो 9,000 का 74.24 बटा 100 डेसिमल हो रहा है, ये भी इंटू डबल 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो ख़त्म। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो उसका ऑप्शन भी देखना चाहिए। जैसे कि देखिए लास्ट डिजिट है 4, यहाँ लास्ट डिजिट है 9, तो 4 9 जा 36, लास्ट अंक में 6 होना चाहिए। मात्र एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा 6681.6 आएगा, क्योंकि 10 नीचे 10 है तो एक डेसिमल ऊपर में आएगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 4 7 और 23 से विभाज्य है। इस प्रकार का क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शंस को देखेंगे। 4 का विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। लास्ट अंक 57 है, 57, 4 से लगेगा क्या, नहीं। 40 है, 4 से लगेगा क्या, यस। 45 लगेगा नहीं। 90 लगेगा कि नहीं, यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। एक कूलर का क्रय मूल्य 6400 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 24% हो तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना होगा। कॉस्ट प्राइस बराबर है 6400, प्रॉफिट परसेंट बराबर है 24%। तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। तो सेलिंग प्राइस बाय 6400 इक्वल टू 124 बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, यानी कि 124 और गुने 64, 4 चौक 16, 6 1 4 दूनी 8 1 9 1 चौक 4, 6 चौक 24 4 2 6 दूनी 12 2 14 1 6 1 7, 6 9 4 13 3 4 4 8 1 9 7 7936। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है तो छूट प्रतिशत कितना है। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस है 13, सेलिंग प्राइस है 9, ठीक है। तो कितने रुपये का छूट दिया, 4 रुपये का छूट दिया। किस पर छूट दिया जाता है, छूट जब भी दिया जाता है तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है,
यानी बटा 13 गुना 100, यानी 400 बटा 13, 13 तिये 39, यानी कि 3 पे आएगा। ऑप्शन 3 दो ऑप्शन में है, फिर हो गया 13 39, एक 10 बचा, यानी कि 30 हो जाएगा। पॉइंट 30 के आसपास होगा, यानी कि 30.77, यही क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन को भी देखते हुए बनाते जाना है, ठीक है। एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं। फार्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय 4050 रुपया बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत व्यय 3 रुपया कम हो जाता है। तो मुर्गी फार्म का मूल्य व्यय कितना था? ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को कमेंट में बताइए कितना आंसर होगा, देखते हैं, ठीक है। ए का ए प्रतिशत यानी ए बटा 100 9604 है, 9604, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 9604 गुने 100। तो ए बराबर क्या हो जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9604 गुने 100। तो 9604 है, तो 88 64, 2 दूनी 4, 99 81, 98 या 92, यानी कि लगभग 98 के आसपास है, ये ट्रिक होता है। तो 98 गुने 10 यानी 980। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% तथा 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या 20,196 हो जाती है। वह संख्या क्या है? 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 10/100 यानी 1/10। कमी हो रही है यानी 10 से 9। फिर 15% की कमी हो रही है तो 15% बराबर 15/100, 5 या 15, 5 20 100, यानी 20 से 3 घटेगा यानी 17, ठीक है। 56% की कमी हो रही है तो 56/100, 4 से काटेंगे 14 बार में, इस 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी 25 से 14 घटेगा यानी 5 4 गया 1 2 11 हो जाएगा। अब देखो ये बढ़ोतरी है, ये कमी है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ इस प्रकार सजा देंगे। इसका मान जो है ना वह है 20,196, क्योंकि मतलब कमी होने के बाद वह संख्या होती है, ठीक है। तो पहले 9 से काटेंगे, टोटल का टोटल कटेगा। अब कहो कैसे कटेगा, क्योंकि ऑप्शन एकदम क्लियर है, पॉइंट में नहीं है तो यानी कटेगा ही। 9 दूनी 18 2, 9 दूनी 18 3, 9 चौक 36 3, 9 चौक 36। फिर 17 से काटते हैं, पहले 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। फिर 17 से काटते हैं तो 17 कहीं 17 और 3 17 दूनी 34 यानी 12। तो इसका भी मान है 10 गुने 20 गुने 25, ये 12 से मल्टीप्लाई होगा। अब फिर बाय ऑप्शन देखते हैं कि बाय ऑप्शन में काम चलेगा क्या चलेगा। देखो 12 है ना, 3 गुने 4 होता है, यानी कि जो संख्या 3 से कटेगा वही मेरा आंसर होगा। 8,000 3 से कटेगा क्या? नहीं। 4,000 कटेगा कि नहीं।
5,000 कटेगा नहीं, 6,000 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यही मेथड एग्जाम में लाना है। एक उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की गणना की जिसका आधार 22 सेंटीमीटर है और उस आधार की संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार है 22, ऊंचाई है 15, बराबर 15 गुने 11 यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर था। क्लियर है? पाँच 520 डिवाइड 10 यानी कि 52 प्लस 25 गुने 7, 5 7 35, 3 7 9 14 3 17 175 माइनस 62 गुने 3 2 3 6 छत्तीस 18 186। 52 और 175 जोड़ देंगे, 5 2 7, 7 5 12 2 1 1 2 227 माइनस 186, 7 में 6 गया 1 और ये हो गया 12 में 8 गया 4, 41 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत कितना है? तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य अगर 100 है तो मार्क प्राइस 180 है, क्योंकि क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% का छूट देता है। तो छूट जब भी दिया जाता है तो मार्क प्राइस पर, यानी 180 का 25%, 25 चौक 100, 4 चौक 16 2 18, 45 रुपया का छूट देता है। तो 180 पे 45 रुपया का छूट दे दिया, 5 7 में 4 गया 3, यानी 135 रुपया में क्या कर दिया? बेच दिया। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना है? 100 रुपया में खरीदा, 135 रुपया में बेचा, तो कितना प्रतिशत लाभ है? 35% लाभ है। थ्री बड़ी ब्रैकेट 4 + 2 मंझली ब्रैकेट 42 - 4 गुने 9 में 1 गया 8, 3 4 + 2 42 - 32, 3 4 + 2 42 में 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। 3 4 + 2 दही का 20, 3 20 4 24, 24 गुना 3 बराबर 72 आंसर 72, ऑप्शन ए। ठीक है। एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपया है, तो वह धनराशि कितना है? 7% गुने 10 माइनस 7 गुने 10% माइनस 8 गुने 10% बराबर 57 रुपया। 70% माइनस 80% बराबर 57 रुपया। तो 10% बराबर 57 रुपया। तो 100% बराबर क्या होगा? 57 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा?
570 रुपया, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1100 डिवाइड 5 तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 220 प्लस 420 को 2 से भाग देंगे तो 210 प्लस 550 को 5 से देंगे तो 110, 0 0 और 0 यानी 0, 1 1 2 2 4, 2 1 3 2 5 यानी 540 आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सत्रह संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। 47 इंटू 6 बराबर 6 42 2 4, 6 24 4 28, 282 आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, औसत को प्रत्येक संख्या से गुना करना था। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। एक तरफ है मिल्क, एक तरफ है वाटर। ये है 7, ये है 9। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है, यानी कि मिल्क मिलाया जाता है, यानी कि वाटर बराबर होना चाहिए, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाता है। 11:9 वाटर बराबर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में संयोग बराबर ही है। तो कितने का बढ़त हुआ? 4 का बढ़त हुआ। मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया? प्रारंभिक मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण का योग कितना है? तो 7 9 16, यानी 16 अब गुने 100। प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए 4 चौक 16, 4 25 है 100, यानी 25%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए बी से 4 गुना, यानी बी 1 है तो ए 4 है। दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिन कर सकते हैं। तो ए अकेला वह काम कितने दिन करेगा? ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम 4, यानी ये 1 काम करेगा, ये 4 काम करेगा। तो दोनों मिलके तो 4 1 5, 84/15 का 5 गुना, 5 3 15 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 3 8 24। तो ए अकेला कितने दिन करेगा? तो ए का एफिशिएंसी कितना है? चार है, तो 28/4, 7 डेज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिन बना सकते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 25 × 10। तो 20 श्रमिक उसी दीवार को कितने दिन बनाएंगे? तो 20 श्रमिक 25/2 दिन पे। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, गजब क्वेश्चन है। एक चोर 2 बजे 2 PM मतलब दोपहर में एक कार चुराता है। चलो, ये है चोर, 2 बजे 2 PM में चोरी करता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। चोरी का पता 3 बजे मालिक को चलता है।
मालिक को पता चलता है कितना बजे, 3 PM में। और कार मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी कार में चोर का पीछा करने निकल पड़ता है, और ये चलता है 105 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो चोर को कितने देर में पकड़ लेगा? देखो, चोर 2 बजे चला 70 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से, और 3 बजे मालिक को पता चला, तब तक चोर कितना किलोमीटर चल चुका था? 70 किलोमीटर चल चुका था। अब मालिक उसको पकड़ने जाएगा, तो जब भी सापेक्षिक गति, मतलब एक साथ 2 गति चले, तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। यानी मालिक का चाल है 105, चोर का चाल है 70, घटेगा तो 5, 10 7 का 3, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मालिक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 105 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो मालिक जाएगा, तो चोर भी तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाते रहेगा, यानी कि इसलिए दोनों का घट जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? 35 किलोमीटर रफ्तार, तो 70 जाएगा, यानी 35 रफ्तार जाएगा, तो 35 दूनी 70, यानी कितना लगेगा? 2 घंटा। अब 2 घंटा किस में जोड़ेंगे? 2 बजे में जोड़ेंगे या 3 बजे में? तो जब भी जोड़ेंगे तो लास्ट ला में जोड़ा जाता है, यानी 3 बजे में जोड़ेंगे, यानी 2 + 3 यानी कि 5 बजे, 5 PM। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक बैग में काली गेंद और सफ़ेद गेंद का अनुपात 7:4 है। एक है काली गेंद, और एक है सफ़ेद गेंद का अनुपात है 7:4। यदि उस बैग में 44 सफ़ेद गेंद है, यानी ये कह रहा है 44 है, तो कितना गुना है? 11 गुना। तो बैग में गेंद की कुल संख्या, तो कुल संख्या कुल तो 11 है, तो 11 गुने 11 यानी 121। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।